हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। तो आप लोगों की डिमांड थी कि टीएच ग्रीन के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर बनाया जाए, जिसमें जितने भी थॉट्स हैं टीएच ग्रीन के उसको इंक्लूड किया जाए। जैसे कि टीएच ग्रीन ने किस तरीके से स्टेट के बारे में अपना पॉलिटिकल थॉट्स दिए हैं, जो टीएच ग्रीन के आइडियाज़ हैं रिगार्डिंग द पॉजिटिव फ्रीडम या लिबर्टी की जो बात करते हैं, या राइट्स के बारे में, या सवरैनिटी के बारे में, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव सेशन लिया जाए। तो आज का ये जो सेशन है टीएच ग्रीन के पॉलिटिकल थॉट्स पर ही डेडिकेटेड है, और एक सिंगल वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि टीएच ग्रीन के पॉलिटिकल आइडियाज़ जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट हो, फ्रीडम हो, राइट्स हो या सवरैनिटी हो, इसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स का सहारा लिया है, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए टीएच ग्रीन के पॉलिटिकल थॉट्स पर। तो देखो, टीएच ग्रीन एक पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे कीवर्ड्स इन्होंने फ्रेजेस के रूप में इस्तेमाल किए हैं, जिसकी मीनिंग हमें समझना ज़रूरी है। ओके तो इसी वजह से टीएच ग्रीन के पॉलिटिकल आइडियाज़ को स्टूडेंट्स के लिए समझना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेजेस हैं, फिलोसफिकल टर्म्स हैं, और उसकी मीनिंग, उसका इंटरप्रिटेशन एज इट इज़ कर पाना थोड़ा टफ होता है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि टीएच ग्रीन के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं इसकी आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे पे आप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में दे पाऊँ। ओके तो शुरू करेंगे हम यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में, देन इन सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टीएच ग्रीन आपको पता है एक लिबरल थिंकर हैं। ओके लिबरल स्कूल ऑफ थॉट आपको पता है ना, जो लिबर्टी को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे कि क्लासिकल लिबरलिज्म, देन पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो लिबरलिज्म में रिफॉर्मेशन हुआ, लिबरलिज्म में रिफॉर्मेशन हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ था, क्योंकि लिबरलिज्म को चैलेंज मिल रहा था मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से, जो कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी थी कि भाई जो लिबरलिज्म है या जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है लिबरलिज्म का, ये अच्छा नहीं है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, ये डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता है, इंटरलिंक करके देखो। ओके तो जैसे कि आपने जो बेंथम है, इनकी यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी पढ़ी होगी। इन्होंने अपनी जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटी दी, इसके बाद से जेएस मिल आते हैं। उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए, मॉडिफिकेशन किए थे बेंथम की पॉलिटिकल फिलॉसफी में। इसके बाद से प्रॉपर क्लैरिटी, जिसे हम वेलफेयर स्टेट या पॉजिटिव लिबरलिज्म की जब बात करते हैं, उसका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टीएच ग्रीन ने दिया। ओके तो अल्टीमेटली एक वेलफेयर स्टेट को स्टैब्लिश करने की फाउंडेशन यहाँ पर रखी गई, ये इसमें रिफॉर्मेशन किया गया। तो टीएच ग्रीन एक पॉजिटिव लिबरल हैं, आप कह सकते हो, जो आइडियलिस्ट थ्योरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। आइडियलिस्ट थ्योरी जैसे कि आपका रूसो, कांट और हीगल की पर्टिकुलरली पॉलिटिकल फिलॉसफी से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे टीएच ग्रीन। और इन आइडियलिस्टिक थ्योरी को इन्होंने, जो इंग्लैंड की सिचुएशन थी, इंग्लैंड की जो सरकमस्टेंसेस और इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें इन्होंने फिट करने की कोशिश की, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिफॉर्मेशन की। ओके तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। तो टीएच ग्रीन की बेसिक फिलॉसफी क्या है? पॉजिटिव लिबरलिज्म, जिसे हम वेलफेयर स्टेट भी कहते हैं। ओके इतना बेसिक समझ में आ गया, ये ध्यान में रख के चलिएगा, पॉजिटिव लिबरलिज्म, ताकि टीएच ग्रीन के जो थॉट्स हैं उसको आप पॉजिटिव लिबरलिज्म के साथ कनेक्ट कर सकें और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती जाए। तो टीएच ग्रीन ने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी में बाय डिस्कवरिंग द मोरल फाउंडेशन ऑफ द सोशल लाइफ। ओके अब इस मोरल फाउंडेशन के साथ ही तो पॉजिटिव लिबरलिज्म स्टैब्लिश करेंगे। ओके तो एक तरीके, जैसे आपने डिस्टिंक्शन पढ़े होंगे पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी के बीच में, तो यहाँ पर ये क्या चीज़ करेंगे, पॉजिटिव लिबर्टी को के कॉन्सेप्ट को और डेवलप करेंगे। ओके तो यहाँ पर जो टीएच ग्रीन है, इनका मानना क्या है कि स्टेट क्या करता है,
जो इंडिविजुअल्स हैं उनके मोरल परसेप्शन को अपलिफ्टमेंट करने पे हेल्प करता है। तो टीएच ग्रीन के जितने भी थॉट्स हैं, स्टेट, फ्रीडम, राइट्स एंड सॉवरेनिटी, ये आप किस उससे देखेंगे, पॉजिटिव लिबरलिज्म के लेंस से देखे जाएंगे। ओके और इस तरीके से जो राइट्स, लिबर्टी हैं, दे जो डिफाइन किए गए हैं टीएच ग्रीन के द्वारा, वो मोरालिटी और आइडियलिज्म के परसेप्शन से डिफाइन किए गए हैं। और इसी तरीके से इसी कैटेगरी में इनका स्टेट का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो पॉजिटिव लिबरलिज्म ज़रूर माइंड में रखिएगा जब हम फर्दर करेंगे। तो इस तरीके से टीएच ग्रीन एक रिफॉर्मिस्ट लिबरल्स भी कहलाते हैं। ये टर्म्स भी आपको मिलेगा टीएच ग्रीन की पॉलिटिकल फिलॉसफी में। रिफॉर्मिस्ट लिबरल्स में जेएस मिल भी हैं, जिन्होंने थोड़े बहुत कुछ रिफॉर्म्स किए थे, बट एक्चुअल क्लैरिटी लाई गई पॉजिटिव लिबरलिज्म की टीएच ग्रीन के द्वारा। रिफॉर्मेशन कैसे, ये जैसे फ्रीडम की भी बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, ओके लेकिन इंडिविजुअल की फ्रीडम किस सेंस में, मोरल सेंस में ये बात करते हैं, मोरल परसेप्शन ऑफ द फ्रीडम, पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं, ना कि निगेटिव फ्रीडम की। ये स्टेट की भी बात करते हैं, ओके जो लिबरलिज्म के कोर आइडियाज़ हैं, फ्रीडम और स्टेट। तो लेकिन ये स्टेट की बात करते हैं कि ये स्टेट किसकी सर्विस पे रहेगा, कम्युनिटी की सर्विस पे रहेगा। ओके और इस तरीके से इन्होंने आइडियलिस्टिक रिवीजन ऑफ द लिबरलिज्म किया, जो टीएच ग्रीन के द्वारा इनिशिएट किया गया। और इनका मानना था कि मोरल अपलिफ्टमेंट के बिना सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस फेल हो जाएगी। ओके तो ये कुल मिलाकर कार्ल मार्क्स से डिफर करेंगे। भाई जैसे कार्ल मार्क्स का क्या था, कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि हमें क्या करना होगा, एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो लिबरलिज्म के अंदर, कैपिटलिज्म या स्टेट, इनको अबॉलिश करना होगा और एक स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी बनाना होगा, जिससे कि हम इकोनॉमिक इक्वालिटी ला पाएँ, क्योंकि लिबरलिज्म या कैपिटलिस्ट सिस्टम में इकोनॉमिक इक्वालिटी आ ही नहीं सकती है। कार्ल मार्क्स का ये मानना था। तो टीएच ग्रीन ने क्या किया कि नहीं भाई, हम इंडिविजुअल्स का मोरल अपलिफ्टमेंट करेंगे, ओके ताकि वो कॉमन गुड के बारे में सोचने लग जाए। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोरल अपलिफ्टमेंट के बाद सोसाइटी में प्रोग्रेस इंश्योर कर सकते हैं। ओके क्योंकि अगर कार्ल मार्क्स के थॉट्स पे मोरल अपलिफ्टमेंट की कहीं बात नहीं है, अगर आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर भी लेंगे, क्वालिटी ला भी देंगे, तो भी फेल हो जाएगी वो, क्योंकि मोरल अपलिफ्टमेंट नहीं है पीपल्स का। तो हमें क्या करना चाहिए, एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए, मोरल अपलिफ्टमेंट करना चाहिए लोगों को, और इस तरीके से हम सोसाइटी में प्रोग्रेस इंश्योर कर सकते हैं। तो दोनों की डिफरेंस समझ में आ गया भाई, क्योंकि टीएच ग्रीन एक लिबरल थिंकर है और लिबरलिज्म में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, जिनको हाईलाइट किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा लिबरलिज्म में, राइट। दोनों कनेक्ट करके देखो तो लिबरलिज्म में कुछ खामियां थी, कुछ क्राइसिस थी, जिनको हाईलाइट किया गया मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के द्वारा कि यहाँ पर इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉयटेशन है, स्टेट एक पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। तो इन खामियों को दूर करने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्या सलूशन दिया था कि रिवॉल्यूशन लाई जाए और ये एक क्लासलेस और एक स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश किया जाए, कैपिटलिस्ट सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाए। ओके बट जो लिबरल्स थे वो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने देखा कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने आइडेंटिफाई करके उसमें रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, जिसमें सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है आपके टीएच ग्रीन का, कि भाई लिबरलिज्म में थोड़ा कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, जो क्राइसिस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन ढूंढे जाए। तो इन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा कि भाई इंडिविजुअल को आइडियल बनाया जाए, मोरल बनाया जाए, ताकि वो कॉमन गुड के लिए सोचने लग जाए, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए ना सोचे, और इस तरीके से हम सोसाइटी में प्रोग्रेस इंश्योर कर सकते हैं। तो इन्हीं पूरी चीज़ों को लेकर टीएच ग्रीन के थॉट्स रहेंगे। तो एक बैकग्राउंड सेट हो गया ना आपको कि मतलब हाँ टीएच ग्रीन क्या हैं, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसी है, और इन्होंने जो टीएच ग्रीन ने इस तरीके से रिफॉर्मेशन के बाद जो लिबरलिज्म थॉट लाया, उसको हम कहते हैं
या आइडियल लिबरलिज्म, ओके, या आप कह सकते हो वेलफेयर स्टेट या वेलफेयर लिबरलिज्म, इस तरीके के नाम आप इसे दे सकते हैं। तो हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, टीएच ग्रीन का। ओके, तो टीएच ग्रीन कहते हैं कि जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अब पॉजिटिव और निगेटिव फ्रीडम क्या है इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रीडम के दो कॉन्सेप्ट आपको जनरली देखने को मिलेंगे, एक निगेटिव कॉन्सेप्ट, दूसरा है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। निगेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है फ्रीडम का कि भाई एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, कोई बाधाएं नहीं होनी चाहिए जब भी इंडिविजुअल एक्ट करता है। तो इंडिविजुअल अपनी विल के अकॉर्डिंग एक्ट करे, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्ट करे, कोई भी बाधा ना हो, ना तो राज्य की तरफ से हो ना सोसाइटी की तरफ से हो। ओके, ये है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। तो यहाँ पर पॉजिटिव फ्रीडम क्या कहता है, जस्ट अपोजिट है। ये कहता है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। फ्रीडम का मतलब है जो इंडिविजुअल्स है वो अपने रीजन के अकॉर्डिंग एक्ट करें। रीजन मतलब वो चीजें करें जो वर्थ डूइंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब, जैसे मान ली अब इसको में डिफरेंस एक चीज करते हैं, चोरी करना या जैसे टीएच ग्रीन की आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिकर का बहुत ज़्यादा मेंशन होगा, क्योंकि इनके भाई बहुत ज़्यादा शराब पीते थे तो उसका मेंशन होता है। तो शराब पीना, सिगरेट पीना या चोरी करना, क्या ये वर्थ डूइंग एक्शन है? नहीं है ना। तो इंडिविजुअल का सेल्फ कंट्रोल है, उसका इतना मोरल अपलिफ्टमेंट है कि वो अननेसेसरी या वर्थ, जो अनवर्थ चीज़ें हैं वो नहीं करेगा। जबकि एब्सेंस निगेटिव क्या कहता है कि कोई भी एक्शन करो, उसको फ्रीडम है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट है। जबकि पॉजिटिव साइड ऑफ फ्रीडम क्या कहती है कि भाई सिर्फ वो चीज़ें करो जो वर्थ डूइंग हैं। ओके, जैसे एजुकेशन, इग्नोरेंस को अपनी वो करो, एलिमिनेट करो, पॉवर्टी एलिमिनेट करो, वर्थ डूइंग एक्शन लो। सो एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रीजन, ये क्या है, पॉजिटिव फ्रीडम है, जिसको टीएच ग्रीन के द्वारा सिग्निफिकेंटली डेवलप किया गया। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो टीएच ग्रीन कहते हैं कि जो ट्रू लिबर्टी है या जो पॉजिटिव फ्रीडम है, ये किसमें है, अकॉर्डिंग किसमें करती है, गुडविल में एक्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करती है। सो एक्ट ऑफ गुडविल, और ये गुड एक्ट ऑफ गुडविल क्या है, पॉजिटिव पावर है ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग एंड इंजॉइंग। जो वाकई काम करने लायक हो, जो वाकई इंजॉइंग हो, उन चीज़ों को करने की पावर ही पॉजिटिव फ्रीडम है। ओके, तो ये इनका स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको यूज़ करना है अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं और उसे एक्सप्लेन करना है। ओके, तो फिलोसोफर हैं, आपको पता है कि इन्होंने तो इसी तरीके से इन्होंने फ्रेजेस में अपने थॉट्स दिए हैं, जिन्हें मैं सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको इसकी समझ हो रही है। तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या है, एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रीज़न। अगर ह्यूमन बीइंग रेशनल है, उस पर रीज़न है, तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने जो मोरल कॉन्शियसनेस है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा और वो वही काम करेगा जो करने लायक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मैन का कॉन्शियस है, जो उसका रीज़न है, ये वो उसे वही परमिट किया गया है टू डू ओनली दोज थिंग दैट विल कम टू द बेनिफिट ऑफ द होल सोसाइटी। सो मैन इज परमिटेड टू डू ओनली दोज थिंग जो होल सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हैं। ओके, तो एक इंडिविजुअल को ये सोच, ये समझ होनी चाहिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। गेटिंग इट, ये डिफरेंस क्रिएट किया है यहाँ पर टीएच ग्रीन ने। ओके, तो यहाँ पर जो उसे क्या करना है, जो कॉमन गुड और कॉमन इंटरेस्ट के फेवर में हो, और इस तरह यही इनकी ट्रू फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब अगर हम आ जाते हैं, अब ये इनका ट्रू फ्रीडम या जो फ्रीडम है, लिबर्टी की थ्योरी है टीएच ग्रीन की, वो राइट्स और स्टेट से रिलेटेड है। ये हम अभी फर्दर देखेंगे। ओके, कैसे तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टेट का, टीएच ग्रीन का।
टीएच ग्रीन का पहली स्टेटमेंट अगर आप इनके थॉट्स पढ़ेंगे तो मिलेगा कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। तो स्टेट को इस्टेब्लिश करने या स्टेट के एग्जिस्टेंस आने के पीछे क्या चीज़ क्या काम कर रहा है, कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, विल, जो ह्यूमन विल्स है, इंडिविजुअल की विल्स है। और इंडिविजुअल की विल कैसी है, ये मोरल विल है। ओके, जो सेल्फ है इट इज़ अ सोशल सेल्फ, वो कॉमन गुड के लिए सोच रही है, कॉमन इंटरेस्ट के बेनिफिट में एक्ट कर रही है। तो विल, जो इंडिविजुअल के विल है, दैट इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, नॉट द फोर्स। फोर्स मतलब जैसे कोहर्सिव फोर्स हो गया आपका। ओके, तो ये समझ में आ गया कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। एक और स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी टीएच ग्रीन के पॉलिटिकल थॉट में, जब स्टेट की थ्योरी आप पढ़ेंगे, कि स्टेट इज हिंडरिंग द हिंडरेंसेस ऑफ द लाइफ टू मोरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हिंडरिंग द हिंडरेंसेस का क्या मतलब है? सी, इंडिविजुअल के मोरल डेवलपमेंट ऐसे तो नहीं है कि ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके लिए कुछ पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस देनी पड़ेंगी। भाई सिंपल सा, अभी इसको बेसिक से समझते हैं। देखो, लिबरलिज्म का जो स्टेट था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के द्वारा हाईलाइट किया गया। तो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी क्या कहती है कि भाई एक स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी बनाई जाए जो कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करके बनेगी। और लिबरल्स कहते हैं नहीं, इंडिविजुअल का अगर मोरल अपलिफ्टमेंट कर दिया जाए तो लिबरलिज्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं इनइक्वालिटी की या एक्सप्लॉयटेशन की, डिस्क्रिमिनेशन की, उससे उनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब ये मोरल अपलिफ्टमेंट कैसे होगा, इसके लिए आता है रोल ऑफ स्टेट। यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है स्टेट की। स्टेट क्या करेगा, जो भी हिंडरेंसेस हैं, मतलब जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं मोरल अपलिफ्टमेंट में एक इंडिविजुअल के, उनको वो रिमूव करेगा। सो हिंडरिंग द हिंडरेंसेस ऑफ लाइफ टू मोरल डेवलपमेंट, मतलब उन सारे ऑब्स्टिकल्स को, कैसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे मोरल डेवलपमेंट करने में, जैसे कि पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इन हिंड्रेंसेस, इन ऑब्स्टिकल्स को दूर किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा स्टेट के द्वारा। जब यहाँ पर हिंड्रेंसेस को रिमूव करने की बात की जा रही है, जैसे पॉवर्टी और इग्नोरेंस, ताकि इंडिविजुअल का मोरल अपलिफ्टमेंट किया जा सके और हम कॉमन गुड में चीज़ों को एक्ट कर सके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ आपका वेलफेयर स्टेट, जिसकी बात हम कर रहे थे, पॉजिटिव लिबरलिज्म। यही रिफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट किया गया टीएच ग्रीन के द्वारा लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को। हालांकि जेएस मिल ने शुरुआत करी थी इसकी, लेकिन उतनी क्लैरिटी नहीं थी जितना कि टीएच ग्रीन ने इसकी क्लैरिटी दी यहाँ पर। ओके, अब ये जो हिंडरेंसेस हैं उनको रिमूव करना क्यों ज़रूरी है? सी, ये एक तरीके से कैसे है, जैसे कि मान लीजिए हमने फ्रीडम दे दी। अगर आपने राजेश मिश्रा सर की क्लास की है तो आपने उनकी जो फिज़िकल क्लासेस होती थी उसमें एक एग्जांपल वो बहुत यूज़ करते थे। वो कहते थे कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। ओके, तो जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ये क्या हो गई, आपने फ्रीडम दे दी कि हाँ जाओ अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी लो। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि सिमरन की हेल्थ कैसी है, क्या सिमरन के पास फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं है जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी जी ले? तो यहाँ पर किसका आता है रोल, स्टेट का रोल आता है कि भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी प्रिंसिपल है, लेकिन उसमें कुछ हिंडरेंसेस आएंगे, जैसे कि हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि इग्नोरेंस आ सकता है, जैसे कि प्रॉब्लम्स आ सकती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टेट ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा, ऐसी सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड करेगा ताकि ये सारी चीज़ें मिल सकें और सिमरन वाकई अपनी ज़िंदगी जी सके। गेटिंग इट? तो अगर यहाँ पर लिंक आता है आपका लिबर्टी का, तो
तो अगर एक इंडिविजुअल को अपनी लिबर्टी इंजॉय करनी है ट्रू सेंस में, तो यहाँ पर स्टेट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्टेट वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, वो सारे सरकमस्टेंसेस क्रिएट करेगा जहाँ पर इंडिविजुअल अपनी मोरल फ्रीडम को इंजॉय कर सके, जहाँ पर इंडिविजुअल अपनी ट्रू फ्रीडम को इंजॉय कर सके। गॉट इट? तो यहाँ पर डिमांड ये इस तरीके से टीएच ग्रीन जो एक पॉजिटिव लिबरल हैं, इन्होंने स्टेट के एग्जिस्टेंस को प्रिजर्व किया, स्टेट के कॉन्सेप्ट को प्रिजर्व किया कि भाई जिस तरीके से मार्क्सिस्ट कह रहे थे ना कि स्टेटलेस सोसाइटी बना दो, तो यहाँ टीएच ग्रीन कहते हैं नहीं, स्टेट का पॉजिटिव रोल है। ऐसे कैसे स्टेट को डिस्ट्रॉय करेंगे आप? स्टेट का सिर्फ निगेटिव रोल नहीं है जैसा कि क्लासिकल लिबरल्स कह रहे थे, स्टेट की पॉजिटिव साइड भी है और स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने स्टेट को बचाया। लिबरल हैं तो स्टेट के तो एग्जिस्टेंस को रखेंगे ही, लेकिन हाँ कुछ रिफॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन के साथ में जो पॉजिटिव साइड इन्होंने ऐड की। ओके, तो अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि जो स्टेट है दैट विल प्रिजर्व एंड फॉस्टर ऑल दोज सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स जहाँ पर इंडिविजुअल विल हैव द बेस्ट चांस ऑफ एक्टिंग अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्साइंसेस। ओके, तो ये स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको टीएच ग्रीन का। अब हम देखते हैं राइट्स। राइट्स कैसे रिलेटेड है, जो थ्योरी ऑफ राइट्स है टीएच ग्रीन की, वो कैसे इंटरलिंक्ड है इनके कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उससे और स्टेट के कॉन्सेप्ट से। तो एक फ्रेज़ है जो आपको पॉलिटिकल आइडियाज़ में मिलेगी टीएच ग्रीन के। अकॉर्डिंग टू ग्रीन, ह्यूमन कॉन्शियसनेस पोस्टुलेट्स लिबर्टी एंड लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स एंड राइट्स डिमांड द स्टेट। ये इनकी फ्रेज़ है। फिलोसोफर हैं तो सीधी सीधी बात तो करेंगे नहीं, आपको पता है ना, तो इस तरीके से इन्होंने फ्रेजेस दिए हैं जिन्हें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम इसको दो कैटेगरी में समझते हैं। राइट्स, तो टीएच ग्रीन कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल की मोरल एजेंसी है ना, जो मोरल अपलिफ्टमेंट किया गया है, उससे क्या है, वो अपनी मोरल फ्रीडम या ट्रू फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है। और फ्रीडम जो है, लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स। राइट्स कैसे? राइट्स क्या हैं? क्लेम्स हैं। क्लेम क्या है? एक तरीके से ऐसी क्लेम उन चीज़ों का या ऐसी सर्कमस्टेंसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की डिमांड जो मोरल बीइंग के मोरल डेवलपमेंट में, एक इंडिविजुअल के मोरल अपलिफ्टमेंट या डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी हैं, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके कॉमन गुड को। भाई यही सोल्यूशन टीएच ग्रीन ने दिया था ना, नैतिकता का सिद्धांत, मोरालिटी का सिद्धांत, कि भाई इंडिविजुअल का मोरल अपलिफ्टमेंट कर दीजिए ताकि जो लिबरलिज्म के अंदर या कैपिटलिज्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सोल्यूशन ला सकें, कॉमन गुड के परसेप्शन में इंडिविजुअल एक्ट कर सके। यही बात है ना लिबरल पॉजिटिव लिबरलिज्म में टीएच ग्रीन की। तो टीएच ग्रीन कहते हैं कि जो लिबर्टी इन्वॉल्व्स राइट्स, अब इंडिविजुअल को अपना मोरल फ्रीडम या ट्रू फ्रीडम को एंजॉय करना है तो वो कुछ क्लेम्स करेगा, मतलब डिमांड करेगा उन सिचुएशंस की, उन सर्कमस्टेंसेस की या उन अपॉर्चुनिटीज़ की कि भाई हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं जो हमारे मोरल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करें हमें, और हम अपने रीज़न के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकें, सोशल या कॉमन गुड में कंट्रीब्यूट कर सकें। और ये अपॉर्चुनिटीज़ कौन क्रिएट करेगा? स्टेट करेगा। यहीं पे रोल ऑफ स्टेट आता है, थ्रू द वेलफेयर डायमेंशन ऑफ द स्टेट। गेटिंग इट? तो राइट्स, अब यही जो क्लेम है, जो डिमांड्स हैं इन सिचुएशन की सोसाइटी में, यही क्या कहलाते हैं? राइट्स कहलाते हैं। एंड दूसरा कॉम्पोनेंट है राइट्स डिमांड द स्टेट। अब जब ये सर्कमस्टेंसेस, अपॉर्चुनिटीज़ डिमांड की जा रही हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ या सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियाँ किसके द्वारा बनाई जाएंगी? स्टेट के द्वारा। तो राइट डिमांड द स्टेट। और इस तरीके से क्योंकि स्टेट की ड्यूटी है
टू सेफगार्ड, टू प्रोवाइड सेफगार्ड्स, या इस तरीके से इन हिंड्रेंसेस को रिमूव करना ताकि इंडिविजुअल अपना मोरल अपलिफ्टमेंट कर सके। तो यहाँ पे डिमांड ऑफ द स्टेट आती है, नीड है। फिर से यहाँ पर टी.एच. ग्रीन ने जो स्टेट के कॉन्सेप्ट है उसको प्रिजर्व किया है, जबकि मार्क्स क्या कहते हैं कि भाई ये नैतिकता वैतिकता से कुछ नहीं चलेगा, मोरल अपलिफ्टमेंट से कुछ नहीं होगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाइए और एक स्टेटलेस सोसाइटी बनाइए ताकि सोसाइटी में एक तरीके से जो ये टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस हैं इसको ख़त्म किया जा सके। ओके, हम इकोनॉमिक इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर सकें, इस तरीके की चीज़ें हों। ओके, तो ये क्लास डिवीज़न को ख़त्म किया जा सके। तो ये सब मार्क्सिस्ट फिलोसफी थी कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, हमें स्टेट चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर टी.एच. ग्रीन कह रहे हैं कि नहीं, स्टेट का एक पॉजिटिव रोल है, क्योंकि इंडिविजुअल के राइट्स हैं। तो राइट्स, अगर राइट्स को सेफगार्ड करना है, प्रिजर्व करना है, तो स्टेट तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने स्टेट के कॉन्सेप्ट को प्रिजर्व किया। तो राइट समझ में आ गया कि राइट्स क्या है, क्लेम है। क्लेम का मतलब सिंपल सा है डिमांड, जैसे आप किसी चीज़ की क्लेम करते हो ना। और ये जो क्लेम है, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो क्लेम्स हैं, डिमांड्स हैं, दीज आर मोरल इन नेचर। ऐसा आप थोड़ी क्लेम कर सकते हो कि भाई हम तो पड़ोसी के घर पे कब्जा कर लेंगे, राइट? ये तो फिर मोरल इन नेचर नहीं रहा ना। पॉजिटिव लिबरल है, आइडियलिस्टिक इन नेचर हैं टी.एच. ग्रीन। तो ये कहेंगे कि ये जो क्लेम है ना, जो डिमांड्स हैं, दीज आर मोरल इन नेचर। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हम पड़ोसी के घर पे जाके कब्जा कर लेते हैं, अपने नेबर के घर पे जाके, ओके, और इसको हम बोलने लग जाए हमारा क्लेम है, हमारा अधिकार है, हमें डिमांड है इस चीज़ का कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड किया जाए। क्लेम्स शुड बी मोरल इन नेचर एंड अल्टीमेटली जो ये क्लेम्स हैं, डिमांड्स हैं, इनका फाइनल एंड क्या होना चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, कॉमन गुड को अचीव करना। आप क्लेम करो एजुकेशन की, आप क्लेम करो कि भाई हमें लिटरेसी दी जाए, आप क्लेम कर सकते हो इन सब चीज़ों की। तो यहाँ पर क्लेम्स, ये क्लेम्स हैं, दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी। हमारे जो हक हैं ये सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है और स्टेट के द्वारा इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, और ऐसी सिचुएशन दी जाती है जहाँ पर हम अपने इन क्लेम्स को फुलफिल कर सकें। तो ये हो गया राइट्स का कॉन्सेप्ट। तो राइट्स, क्योंकि लिबर्टी इंजॉय करना है इसलिए राइट्स चाहिए, और राइट्स को प्रिजर्व करना है तो स्टेट चाहिए। ये जो इनका फ्रेज है टी.एच. ग्रीन का, ये लिबर्टी, इनके कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को इंटरलिंक्ड करता है। ओके, और इस तरीके से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ये विद इन द लिबरल स्कूल ऑफ थॉट। अब हम आ जाते हैं इनका कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी की सिंपल मीनिंग आप पता है कि क्या होती है? सुपरमेसी, सुप्रीम पावर या सुपरमेसी होना, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, सो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट है, जैसे हम पढ़ते हैं ना एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, देन सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। तो सॉवरेनिटी सुप्रीम पावर है स्टेट की या किसी अथॉरिटी की टू टेक द डिसीजन। तो अगर आपको टी.एच. ग्रीन के पॉलिटिकल थॉट को समझना है एज फार एज द सॉवरेनिटी इज कंसर्न, तो आपको ऑस्टिन एंड रूसो के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा समझना होगा कि किस तरीके से टी.एच. ग्रीन ने इन दोनों के कॉन्सेप्ट का मिडिल पाथ अडॉप्ट किया। दोनों ही चीज़ें, जैसे ऑस्टिन क्या है, आपको पता है कि जो ऑस्टिन है इन्होंने लीगल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया, और वहीं रूसो ने पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, तो ऑस्टिन की जो लीगल सॉवरेनिटी है, ये क्या कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी है, दिस इज अ सुप्रीम कोहर्सिव पावर ऑफ द स्टेट या अथॉरिटी। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ना एक पर्सन होगा, जैसे ये डिटर्मिनेट पर्सन कहते हैं, और जो लोग हैं वो हैबिचुअल ओबीडियंस करेंगे उस डिटर्मिनेट पर्सन की, ओबे करेंगे उसको बिकॉज ऑफ फियर की वजह से, क्योंकि उस अथॉरिटी के पास कोहर्सिव पावर है, फोर्स को इस्तेमाल करने की पावर है, तो लोग उसे ओबे करेंगे। लीगल सॉवरेनिटी की बात करते हैं।
वही रूसो बात करते हैं जनरल विल की, जहाँ पर ये पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, कंसेंट ऑफ द पीपल होना चाहिए जब सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज किया जाए रूस अथॉरिटी के द्वारा। तो ये बात करते हैं कंसेंट ऑफ द पीपल की। टीएच ग्रीन ने इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को मर्ज करने की कोशिश की और इन्होंने सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो अपने आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। जैसे हमने देखा है, शुरू में ही हमने देखा कि टीएच ग्रीन पर आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और इन्होंने पॉजिटिव लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। तो ये कहते हैं, यहाँ पर इन्होंने इनके कॉन्सेप्ट में थोड़ा रिफॉर्म किया। ये कहते हैं कि फोर्स नहीं, विल इज़ द बेसिस ऑफ द स्टेट, और स्टेट के पास अगर पावर है टू एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, ओके, जो टेक द डिसीजन, तो ये विल के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। विल कौन सी? जो इंडिविजुअल्स की मोरल विल है। और ये अब इसका फाइनल एंड क्या है? कॉमन गुड को अचीव करना। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लेते हैं बार्कर का, जिन्होंने ग्रीन की पॉलिटिकल थ्योरी को एनालाइज किया है और अब असेसमेंट करने के बाद अपना जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि राइट्स आर इन्फोर्सेबल एंड इनडीड हैव टू बी इन्फोर्स्ड। मतलब राइट्स इन्फोर्सेबल हैं, इन्फोर्स किए जाएंगे स्टेट के द्वारा, और यहाँ पर ये गेट ऑफ इंटरवेंशन खोलते हैं। अगर राइट्स इन्फोर्सेबल हैं तो इन्फोर्स किसके द्वारा किए जाएं? स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन होगा। भाई जब वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया गया टीएच ग्रीन के द्वारा, जो हमने पहले देखा कि स्टेट के लिए गेट ओपन हो जाता है इंटरवीन करने के लिए जब स्टेट वो अपॉर्चुनिटीज़ या सरकमस्टेंसेस दे रहा होगा इंडिविजुअल्स को, ताकि वो अपना मोरल अपलिफ्टमेंट कर सकें और कॉमन गुड को अचीव कर सकें। तो वहाँ पर स्टेट इंटरवेंशन के गेट खुल गए, जो बेसिकली बेस है लिबरल स्कूल ऑफ थॉट का, ओके। और यही अपोज किया गया था मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के द्वारा, क्योंकि स्टेट इंटरवेंशन पर्टिकुलर क्लास, जो डोमिनेंट क्लास है, बुर्जुआइज क्लास है, उसके फेवर में है ये इंटरवेंशन, और एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा वर्किंग क्लास का। तो ये स्टेट इंटरवेंशन नहीं मतलब नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हमें स्टेट ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो आपके टीएच ग्रीन है, ये पॉजिटिव लिबरल हैं, कहते हैं कि स्टेट इंटरवेंशन होगा, लेकिन इसका गोल क्या है? एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। इसका गोल क्या है? कॉमन गुड के लिए इंटरवेंशन होगा। स्टेट का इंटरवेंशन क्या होगा? किसी पर्टिकुलर क्लास के इंटरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होगा, कॉमन गुड को के इंटरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए होगा। सो जो सवरिन पावर एक्शन ले रही है, ओके, सो बिहाइंड द एक्शन ऑफ सवरिन पावर एक्ट्स द कॉमन मोरल कॉन्शियसनेस। सवरिन पावर जब अपनी सुप्रीम पावर, सुपरमेसी को एक्सरसाइज करेगी एज एन अथॉरिटी, तो उसका एक ही एम होगा, वो होगा मोरल, जो कॉमन मोरल कॉन्शियसनेस है उसके फेवर में काम करना, राइट। तो यहाँ पर कोहर्सन भी है, बट वो किस पे बेस्ड है? विल पे बेस्ड है लोगों की। सो जनरल कंसेंट है लोगों का, और वो लोगों के कॉमन वेलफेयर में है, इसलिए स्टेट अपनी सुप्रीम पावर को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। तो ये पॉजिटिव डायमेंशन हो गई, आपने ये देखा। तो आज का ये डिस्कशन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको एक्चुअल जो पॉलिटिकल थॉट्स को एक्सप्लेन कर सकूं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं। यहाँ पर मेरा बिल्कुल एम ये नहीं था कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूं। अगर आपको ये हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ कॉपी ऑल दीज नोट्स जो यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन मेन है कि आपको, जब आप टीएच ग्रीन के कोई राइट्स पूछे, फ्रीडम पूछे, स्टेट पूछे, सॉवरेनिटी पूछे, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर वो मिक्स नहीं होना चाहिए कि ये कि वो, ये ऐसे नहीं, क्लैरिटी होना चाहिए। एंड आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई होगी। अगर हम कंक्लूड करें टू समराइज ऑल दीज स्लाइड्स जो हमने देखा, तो हम सबाइन का एक स्टेटमेंट लेते हैं यहाँ पर, जिन्होंने एनालाइज किया है ग्रीन के पॉलिटिकल थॉट को। बार्कर और सबाइन का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो ये कहते हैं कि फुल मोरल पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ वॉज फॉर ग्रीन द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट,
राइट। तो इंडिविजुअल का जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट कब कहेंगे आप? जब उसका फुल मोरल पार्टिसिपेशन हो इन सोशल लाइफ में। मोरल पार्टिसिपेशन इन सोशल लाइफ, ना कि इंडिविजुअल लाइफ। तो जब ये सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइड ऑफ द लिबरलिज्म। ओके, पॉजिटिव लिबरलिज्म, क्योंकि इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअल लाइफ के लिए नहीं वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। और जब मोरल पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आइडियलिज्म आ जाता है, आइडियलिस्टिक नेचर ऑफ द टीएच ग्रीन, जो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन या रिफॉर्म था लिबरलिज्म में। ओके, तो यहाँ पर इंडिविजुअल का मोरल पार्टिसिपेशन होगा सोशल लाइफ में, और इस तरीके से हम कॉमन गुड को अचीव करेंगे। और जो लिबरलिज्म के अंदर जो क्राइसिस थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के द्वारा हाईलाइट किया गया, उसका सैल्यूशन लाएंगे। और ये मोरल पार्टिसिपेशन कैसे इंश्योर किया जाएगा, ये हमने फ्रीडम, राइट्स और स्टेट के कॉन्सेप्ट पे देखा कि स्टेट किस तरीके से ऐसी सरकमस्टेंसेस या ऐसी सोशल कंडीशन क्रिएट करेगा जहाँ पर इंडिविजुअल का मोरल अपलिफ्टमेंट इंश्योर किया जा सके। ओके, तो ये जो पूरा थॉट था टीएच ग्रीन का, ये आइडियलिस्टिक रिवीजन ऑफ द लिबरलिज्म था, जो मैंने शुरुआत में ही बात की थी कि लिबरलिज्म का रिवीजन या मॉडिफिकेशन किया गया है टीएच ग्रीन के द्वारा, वो भी आइडियलिस्टिक परसेप्शन में। तो यहाँ पर ग्रीन कहते हैं कि नॉट ओनली इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर बट ऑल्सो मोरल वेलफेयर की भी ज़रूरत है, जो डायमेंशन मिसिंग थी मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में। एंड विदाउट मोरल अपलिफ्टमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज बाउंड टू फेल। ओके, तो ये समझ में आ गया पूरा इनका, किस तरीके से इन्होंने टीएच ग्रीन ने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ यहाँ पर दिए हैं। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझसे। और यहाँ पर टीएच ग्रीन और हाँ, एक चीज़ और, प्लीज़ अगर आपको हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आप शायद भूल जाते हैं लेक्चर देखते देखते, तो प्लीज़ मत भूलिएगा, आज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी भी 80% पीपल्स जो ऑडियंस हैं, जिनसे 80% व्यूज़ आते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं आप लेक्चर्स को देखकर बेनिफिट हो, 80% ऑडियंस अगर रिटर्न हो रही है तो वो बेनिफिट हो रहा है उस लेक्चर से, इस वजह से आप वापस आ रहे हो। बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ना गाइस, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हाँ मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, मेरे मोटिवेशन के लिए टू क्रिएट सच लेक्चर्स। तो प्लीज़ डू इट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा टू सपोर्ट मी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Thanks for watching. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.